समाधान गुरु चैनल के सभी दर्शकों को, सब्सक्राइबर को और देश विदेश में रहने वाले हर प्राणी को ये साल 2021 सुखद और मंगलमय हो। मैं इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को कई तरह के अलग-अलग सुझाव जो आपकी समस्याओं के समाधान के लिए जरूरी हैं, अपने अनुभवों के आधार पर जिनसे मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, जो कार्य मेरे सद्गुरुदेव ने बताए हैं, उनके अनुसार मैं आपको हर कष्ट, परेशानी, किसी भी तरह का दुख, बीमारी, चिंता या आर्थिक समस्या के समाधान के लिए एक बहुत ही साधारण उपाय आपको बता रहा हूँ। इस उपाय में आपको करना ये है कि आप घर से दाईं तरफ निकलकर किसी पीपल के पेड़ के नीचे जाइए। उसके बाद उस पीपल के पेड़ के नीचे बैठ जाइए जो हरा भरा हो। आप सब जानते हैं कि पीपल के पेड़ में अनेक शुभ आत्माओं का, गुड स्पिरिट्स का निवास रहता है। इसीलिए यह पूजनीय है। अब आप क्या करेंगे, घर से निकलते हुए 4 अगरबत्ती साथ में ले जाएंगे और इन चारों अगरबत्तियों को जला देंगे। जला के पहली अगरबत्ती आप लगाएंगे, दूसरी अगरबत्ती पेड़ की जड़ में उस पहली वाली अगरबत्ती के सामने लगाएंगे। इसी तरह तीसरी इन दोनों के बीच में लगाएंगे और चौथी इस तीसरी वाली के सामने लगाएंगे। ये तो आपकी क्रिया हो गई। ये आपको करना है पूर्णिमा के बाद। जैसे जैसे पूर्णिमा से आप शुरू करेंगे, जैसे जैसे सूरज घटता जाएगा, आप लगभग जैसे जैसे रात का चंद्रमा जो 2 पूर्णिमा को पूरा होता है घटता जाएगा, वैसे वैसे आप क्रिया को पूरे 15 दिन तक करते रहेंगे। या फिर आप ये कर सकते हैं कि अमावस के बाद पूर्णिमा तक जैसे जैसे सूरज उगना शुरू होता है, उस समय पर आप इस क्रिया को कर सकते हैं। क्रिया सेम है, आपको रोज करना है। आप अमावस से शुरू करेंगे
और पूर्णिमा को समाप्त करेंगे। ध्यान रखना है कि पूर्णिमा के दिन चांद पूरा होता है और अमावस के दिन अंधेरा रहता है। उस दिन आप शुरू करेंगे। अमावस के अगले दिन हिंदी कैलेंडर के अनुसार परमा कहलाती है। उस दिन सूरज, चांद थोड़ी देर से निकलेगा और पूर्णिमा आते आते वह पूरा हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, चारों अगरबत्तियां लगाने के बाद आप जो भी समस्या है, जैसे कि यदि दवाई लेते हुए ठीक नहीं हो रहे, काम धंधा करते हुए भी आर्थिक परेशानी है, स्कूल में पढ़ाई में बच्चों का मन नहीं लगता है, दुकानदारी नहीं चल रही है, या और किसी भी तरह की कोई भी समस्या हो, ये पूरी दुनिया में हर धर्म के लोग, वे चाहे हिंदू हों, क्रिश्चियन हों, पारसी हों, पंजाबी हों, मुसलमान हों, ईसाई हों, सभी कर सकते हैं। इसके बाद आपको ये करना है कि जो क्रिया आप रोज करेंगे, उसके लिए आप जैसे जैसे अमावस को आप जो करेंगे, उस दिन आपको बस केवल उतना ही करना है, 4 अगरबत्तियां लगानी है और बस। उसके बाद अगले दिन आपको 4 अगरबत्ती ही लगानी है, हर दिन 4-4 अगरबत्ती ही लगानी है, पर आप एक बार पीपल का चक्कर लगाएंगे और उसके साथ पवन, हवा, एयर, वायु या जिस नाम से भी आप एयर को पुकारते हो, अलग-अलग धर्मों में अलग-अलग शब्द होंगे, बस ये निवेदन करें, हे वायु, हे पवन, हे एयर, मेरी जो समस्या आपकी है, उस समस्या का स्मरण करें और उसके बाद बोलें, इसका निदान करें। जैसे अगर आपको परिवार में किसी की बीमारी ठीक नहीं हो रही है, तो आप इलाज तो करते रहें। बच्चा पढ़ नहीं रहा है, पढ़ाई तो करते रहें। पढ़ाई में आप बंद नहीं करें, ये कोई चमत्कार नहीं है, जादू नहीं है ये, कि इससे कुछ हो जाएगा। ये उसके साथ असर करेगा। जैसे बीमार दवाई लेता है पर असर नहीं करती है, तो उसके साथ कोई भी जो बीमार है, उसका ब्लड रिलेशन में जो भी है, वो इस क्रिया को कर सकता है और बोलना ये है कि हे वायु, मेरे पिताजी की तबीयत दवाई लेने से भी ठीक नहीं हो रही है। आपसे निवेदन है कि आप हमारी मदद करें। अमावस के दिन आपको केवल स्मरण करना है,
अगले दिन आपको 1 चक्कर लगाना है, उसके बाद 2 चक्कर लगाना है, 3 चक्कर लगाना है, 4 चक्कर लगाना है और इस तरह से पूर्णिमा के दिन आपको 15 चक्कर लगाना है और हर चक्कर लगाते हुए आप लगभग इसी तरह की बात वहाँ कहेंगे। 15 दिन की इस क्रिया में आपको 16वें दिन से फ़ायदा देखने में आने लगेगा। किसी भी तरह की कोई भी परेशानी हो, कोई भी कष्ट हो, दुःख हो, तकलीफ हो, इससे उसका समाधान हो जाएगा।